ओम शांति। आज की डेट है 20/4/2026। सारे मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है। सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न: मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? बाबा ने कहा, तुम्हें मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सूर्य का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मीन तो ज़मीन आसमान पा लिया। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता है। भल कहते परम पिता शिव, परंतु कब बातें ये नहीं जानते। शिव जयंती होती है, ज़रूर आते होंगे। शिव बाबा ने तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही दी। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। गोले में भी सारा ज्ञान, माना सृष्टि चक्र के चित्र में सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों के लिए है। ये सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। अच्छा, उनको ये स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? लक्ष्मी नारायण को जरूर भगवान द्वारा मिला है। कई समझते वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते, परंतु भगवान खुद कहते हैं ये सब मुझसे मिलने के रास्ते नहीं है। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर, बालिका भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं, तभी फिर भगवान को पुकारते हैं। भक्ति है दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार, देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए। देवते तो स्वर्ग में रहने वाले थे। अभी कलयुग आयरन एज में सिर्फ मनुष्य भगवान कैसे हो सकते हैं? देवते अपने को भगवान नहीं कहते, तो आज का इंसान कैसे भगवान कहला सकता है? बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप रूहों की सेवा करते हैं। बाबा का गृहस्थ व्यवहार में रहते तोड़ निभाना है। कई तो डरते हैं, पता नहीं हमको संन्यास न करना पड़े। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता, बेहद की बादशाही मिलती, सब निरोगी बनते हैं। ये तो बड़ी वंडरफुल बातें। बाबा इशारा देते, बच्चे बहुत बातें भूल जाते। कुछ भी होता कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहली पॉइंट है, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ो, और सेवा करनी है, और जुड़ाने की भी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाले महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं, उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद मिल निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। आज का स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। अव्यक्त इशारे। संस्कार व नेचर तो हर एक के अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेह और सर्व बातों में संबंध व सफल मनसा विजयी वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय व्यक्ति सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, गोल्डन मोल्ड कर लेने वाला इजी माना अलबेलापन नहीं, अलबेला नहीं। इजी माना अलबेला नहीं। अच्छा, ओम शांति।